So let's read the question. The question says select the correct option having sites for given processes in eukaryotes, transcription and translation. Option 1 cytoplasm and cytoplasm, option 2 nucleus and cytoplasm, option 3 cytoplasm and nucleus, option 4 nucleus and nucleus. क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें चूज करना है इनमें से कि यूकैरियोट्स में ये प्रोसेसेस कौन से साइट्स पर होते हैं. इस क्वेश्चन में हम जो की कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं दैट विल बी सेंट्रल डॉगमा. सेंट्रल डॉगमा क्या बताता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का पास ऑन या फ्लो कैसे होता है इन अ सेल. तो सेंट्रल डॉगमा को अगर हम डिस्क्राइब करें तो सबसे पहले क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है. रेप्लिकेशन के बाद इस डीएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी डाउन किया जाता है एमआरएनए को बनाने के लिए, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये एमआरएनए की इंफॉर्मेशन को फर्दर यूज किया जाता है प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने के लिए, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. अगर साइट्स की बात करें कि ये प्रोसेसेस कहाँ पर होती है इन द यूकैरियोटिक सेल्स, तो रेप्लिकेशन होती है इन द न्यूक्लियस, ट्रांसक्रिप्शन भी होती है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो ये एमआरएनए बनता है, ये एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर ट्रांसलेशन. तो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशन कहाँ पर होती है, इन द साइटोप्लाज्म. तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन हो रही है न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन हो रही है साइटोप्लाज्म में. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2 विच सेज ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन इन साइटोप्लाज्म. बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है ये देखते हैं. ऑप्शन 1 यहाँ पर हमारा रॉन्ग कंसिडर होगा बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में नहीं होती है. ऑप्शन 3 भी रॉन्ग होगा बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में नहीं होती है एंड ट्रांसलेशन न्यूक्लियस में नहीं होती है. एंड ऑप्शन 4 भी रॉन्ग होगा बिकॉज ट्रांसलेशन की प्रोसेस न्यूक्लियस में नहीं होती है. हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.